हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास सर की क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, जानते हैं इस वीडियो में हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। आज इस वीडियो में हम आपके लिए जानते हैं क्या लेके आए हैं, यह द रूल ऑफ द रोड। जी हाँ, द रूल ऑफ द रोड का क्या लेके आए हैं, सब्जेक्टिव लेके आए हैं। क्या लेके आए बुआ, सब्जेक्टिव लेके आए हैं, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैं जो हूँ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अंदाज में ऑब्जेक्टिव को लोड कर चुका हूं और ऑब्जेक्टिव मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए होंगे, बहुत मजे से पढ़ लिए होंगे और इस वीडियो में आप लोग सब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आपके समय को ज्यादा व्यतीत न करते हैं और सीधे चलते हैं हम अपने वीडियो की। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, यह रहा आपके सामने पहला प्रश्न। तो समझिएगा ये प्रश्न कह क्या रहा है। जब प्रश्न को हम समझेंगे तो इसका उत्तर देने में जो मजा आता है वो किसी में नहीं है। मतलब जो है, जब प्रश्न को हम समझ गए, अब प्रश्न को समझने के बाद जब उसका हम आंसर देते हैं तो उसका एक अलग ही बात होता है। तो प्रश्न को सबसे पहले समझिए। प्रश्न देखिए क्या कहता है, Why did the old lady refuse to walk on the pavement? मतलब ये प्रश्न अपना अर्थ देखिए क्या दे रहा है। प्रश्न जो है अपना अर्थ क्या दे रहा है, पहले हम अर्थ को समझेंगे। प्रश्न जो है मेरे प्यारे भाइयों बहनों कह रहा है कि जो बूढ़ी औरत थी वो फुटपाथ पर चलने से क्यों मना करती थी। बूढ़ी औरत फुटपाथ पर चलने से क्यों मना कर दी थी, ऐसा क्यों बोली थी कि हम फुटपाथ पर नहीं चलेंगे। बताइए, इसका हमको क्या करना है, आंसर देना है। मेरे प्यारे भाइयों मेरी प्यारी बहनों, आंसर जो है हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे क्या कर चुके हैं, लिख चुके हैं। देखिए आंसर जो है आपको यहाँ पे क्या कर रहा होगा, पूरा अच्छे तरीके से क्या हो रहा होगा, दिख रहा होगा। अब जो है हमको क्या काम करना है, इसका जो है समझना है इसके बारे में, और समझने के बाद जो है इसको समझना है और समझने के बाद जो हमको क्या करना है, लिखना है। समझिए यहाँ कहता है द ओल्ड लेडी वाज वॉकिंग डाउन द मिडिल ऑफ द स्ट्रीट। मतलब जो बूढ़ी औरत थी ना, बूढ़ी औरत थी वो सड़क के बीचों बीच क्या हो रही थी, चल रही थी। बूढ़ी औरत सड़क के बीचों बीच क्या हो रही थी, चल रही थी। एकदम बीचे, सड़कबा के बीचे में ऐसे करके चल रहा था कि हमरा के रोके वाला है, हमारे बाप के सड़क, हम एकरा पर चलम, एकरा पर चले के हमको क्या मिल गया है, आजादी मिल गया, हमको कोई एकरा पर चले से नहीं रोक सकता है। माने चल रही थी। When she was asked to walk on the pavement, she refused to walk on the pavement. He said that she was going to walk where she liked because she had got freedom to walk. समझिएगा वो बूढ़ी औरत क्या बोल रही है मेरे प्यारे भाइयों मेरी प्यारी बहनों। यहाँ पे वो बूढ़ी औरत जानते हैं क्या बोलती है। वो बूढ़ी औरत को जब जो है फुटपाथ पर चलने के लिए कहा गया कि आप जो है कहाँ चलिए, फुटपाथ पर चलिए, तो बूढ़ी औरत जानते हैं क्या कहती है, यह सी रिफ्यूज, वह मना कर देती है फुटपाथ पर चलने से। वह मना कर देते कि नहीं हम फुटपाथ पर क्या होंगे, नहीं चलेंगे। देखिए वो मना कर देती है कि फुटपाथ पर नहीं चलेंगे। अब वह बोलती है कि जहां हम चल रहे थे वहीं पे चलेंगे। क्यों भाई चलेंगे, क्यों आप जहां चल रहे थे वहीं पे चलिएगा। तो समझिए क्योंकि जो है उसके पास आजादी है, उसके पास ये आजादी है, उसको आजादी है चलने का। वो जहां मन करेगा वहां चलेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसकी आजादी पर कोई रोक नहीं लगा सकता है। बात तो सही है बउआ, हर व्यक्ति आजाद है, सब चीज आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके आजादी से किसी को कुछ परेशानी होता है तो आजादी को आपको एडजस्ट करना होगा, थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना होगा, नहीं तो फिर कहानी खत्म है। तो अपना आजादी पर कुछ क्या करके चलिए, कंट्रोल करके चलिए। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। दूसरा प्रश्न कर रहा है कि व्हाट डिड द ओल्ड लेडी कॉज ऑफ चॉक। मतलब जो है जो बूढ़ी औरत थी उत्पाद कैसे मचाई। बूढ़ी औरत जरा उत्पाद मचा के क्या कर दिया, रख दिया। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि जो बूढ़ी औरत थी वो उत्पाद कैसे मचा दी। जरा बताइए कि बूढ़ी औरत उत्पाद कैसे मचा दी। समझिएगा यहाँ पे ध्यान से समझना है मेरे प्यारे भाइयों। कहता द ओल्ड लेडी वाज वॉकिंग ऑन डाउन द मिडिल ऑफ द स्ट्रीट। माने बूढ़ी औरत जो है
बूढ़ी औरत क्या थी? सड़क के बीचों बीच चल रही थी। बूढ़ी औरत सड़क के बीचों बीच क्या हो रही थी? चल रही थी। When she was asked to walk on the pavement, जब उसको जो है फुटपाथ पर चलने के लिए कहा गया, जहां की जो है पैदल यात्री चल रहे थे। पैदल यात्री बाकी सब थे, तो पैदल यात्री जहां चल रहे थे वहां पे उनको क्या कहा गया कि आप वहीं पे क्या हो जाइए, चलिए। जहां पे सब चल रहा है वहां पे आप क्या हो जाइए, चलिए। जब उनको कहा गया तो इस बात को क्या की? बूढ़ी औरत नहीं मानी। इस बात को बूढ़ी औरत क्या कर दी? नहीं मानी। और वो बोली, ध्यान समझिए, वो बोली कि हमको आजादी है, हम जहां मन करे वहां हम क्या हो सकते हैं, चल सकते हैं, आप हमको रोकने वाले कौन होते हैं। इस तरह से वो की। और उसके बाद समझिएगा, जब इस तरह से कि उसका इच्छा जहां कहे वो चला, इस तरह से ग्रेट कंफ्यूजन, मतलब बहुत ज्यादा जो है भ्रम पैदा होने लगा। अराजकता को एकदम करके क्या कर दे, एकदम फैला दी, मतलब लोग को जो है इस तरह से उत्पाद मचा दी। कौन? और बूढ़ी महिला मचा दी। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको अच्छे तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और एकदम परीक्षा में नमगर्दा मचा दीजिएगा। तो अब हम लोग चलते हैं किस पे? तीसरे नंबर प्रश्न पे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह रहा हमारा तीसरा नंबर प्रश्न। अब तीसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि हाउ हैज द ऑथर डिफाइन लिबर्टी, मतलब जो है लेखक जो है स्वतंत्रता को किस तरह परिभाषित किए हैं। लेखक जो है यहाँ स्वतंत्रता को किस तरह परिभाषित किए हैं, इसके बारे में हमको क्या करना है, बताना है कि लेखक स्वतंत्रता को किस तरह परिभाषित किए। समझिएगा लेखक किस तरह से किए हैं। यहाँ देखिए, जनरली पीपल थिंक दैट लिबर्टी इज अ पर्सनल फ्रीडम। लोग ये सोचते हैं कि स्वतंत्रता जो है ना, स्वतंत्रता जो है हमारा व्यक्तिगत एकदम क्या है, आजादी है। लोग यही सोचते हैं कि स्वतंत्रता हमारा कैसा आजादी है, व्यक्तिगत आजादी है। हम चाहेंगे तो पूरा स्वतंत्र है, हमको बोले वाला के है, कोई बोलेगा, कोई बोले नहीं रे, माने ऐसे वाला बात है तो नहीं, ये बात गलत है। उसके बाद देखिए, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेकिन लेखक के अनुसार, बउआ बात को पकड़िएगा, लेकिन लेखक के अनुसार इट इज नॉट, देखिएगा, इट इज नॉट अ रियल लिबर्टी, यह जो है वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है, यह वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है। अगर कोई ऐसा सोचता है तो गलत सोचता है, ये वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है। If people think so, यदि लोग ऐसा सोचते हैं, यदि लोग ऐसा सोच रहा है, भ्रम पैदा कैले हैं, the end of such liberty would be universal choice. Individual liberty is an adjustment of interest. अब समझिएगा, इसको हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। यदि लोग ऐसा समझते हैं कि मतलब जो है हमारी जो स्वतंत्रता है वो मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो एक चीज हम आपको बता देते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उस पर थोड़ा सा आपको अंकुश लगाना होगा, थोड़ा सा रोक लगाना होगा। क्यों लगाना होगा ये समझिए। जब आप अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर थोड़ा सा अंकुश लगाइएगा ना जी, तब जाके अगला व्यक्ति भी थोड़ा सा मतलब जो है क्या होगा, स्वतंत्र होगा। अगर आप जो है पूरा एकदम अपना आजादी के एकदम पूरा खुलेआम करके चल रहे हैं तो अगला व्यक्ति उससे क्या होगा, ये होगा। अगर आप समाज का आनंद उठाना चाहते हैं, समाज में मतलब पूरा एकदम चाहते हैं कि आनंद से हम रहे, तो उसके लिए आपकी जो स्वतंत्रता है उस पर थोड़ा सा आपको रोक लगाना होगा। तब जो है वास्तविक समाज का हम क्या कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। नहीं तो पूरा जो है उथल पुथल पैदा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको बताते हैं, सड़क पर आपको चलने का आजादी मिल गया, आप सड़क पर चल सकते हैं पूरा आराम से, जने मन तने चलिए। गाड़ी ले लिए, सड़क पर हम चलते जा रहे हैं। और मेरे प्यारे भाइयों, आप ही नियन मनबरहु व्यक्ति कोई आ जाए या वो गाड़ी लेकर कहे हम अभी रोड पर चलू एकदम तन के, अब बताइए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ दिक्कत हो जाएगा कि नहीं। अब वो भी आ रहा है, वो भी रोड पर पूरा जाम लग जाएगा तो ना आप निकल पाइएगा ना वो निकल पाएगा, उसी रहो। इसीलिए कुछ नियम बनाया गया है कि आपके पीछे अगला चलेगा, वो पास लेगा तो आगे चलेगा। इस तरह से नियम कुछ हमारा स्वतंत्रता पर देखो अंकुश लगा है ना, तो अंकुश लगाना बड़ा ही क्या है, जरूरी है। अब चलते हैं अगले देखिए, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 में है, जो आपको दिख रहा होगा, ये प्रश्न है जो रेड कलर से पूरा लिखा गया है, ये प्रश्न है। प्रश्न देखिए बउआ क्या कर रहा है कि
इसका हिंदी हम आप लोग को बता देते हैं। पहले हिंदी जानिएगा तभी ना सब चीज होगा जी। हिंदी देखिए, आपने निजी स्वतंत्रता में कटौती को स्वीकार कर लिया ताकि आप में से कोई लोग एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का आनंद उठा सके जो हमारी स्वतंत्रता को वास्तविक बनाती है। लेखक का क्या मतलब है? अब बताइए, इसी का हमको क्या करना है, आंसर देना है कि लेखक का क्या मतलब है। अब देखिए इसका आंसर नीचे जो लिखा गया है मेरे प्यारे भाइयों, ये पूरा आंसर है, एकदम दन दन आके का पहले छाप लीजिएगा, ठीक है। हम इसके बारे में बताते हैं, समझिएगा। कहता है, इस कथन से लेखक का तात्पर्य यह है कि निजी स्वतंत्रता में कुछ कटौती आवश्यक है। बात तो सही है, आपकी जो निजी स्वतंत्रता है उसमें जो है कुछ स्वतंत्रता जो है काटी जानी चाहिए, आवश्यक है, एकदम अति आवश्यक है, ताकि सभी लोग अपनी स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थों में आनंद उठा सके। तब ना सब लोग आनंद उठाएगा जी। अगर आप कटौती नहीं कीजिएगा तो अगला आनंद उठाएगा, नहीं उठा पाएगा, दिक्कत हो जाएगा। लेकिन ट्रैफिक पुलिस का आदमी कभी कभी अराजकता पैदा करने वाले ट्रैफिक मूवमेंट को सचेत करने के लिए हमें रोकता भी है। क्या करता है? रोकता है। वह सुचारू ढंग से अनुमति देता है, करने के लिए ऐसा करता है ताकि हर कोई सड़क पर ड्राइविंग का आनंद ले सके। अगर ट्रैफिक वाला आपको नहीं रोकेगा, अगर बढ़िया से नहीं चलावेगा तो आप आनंद ले पाइएगा? नहीं ले पाइएगा। फिर पता चलेगा पूरा जामे लगल है रोड पर, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए आपके स्वतंत्रता पर थोड़ा सा रोक लगाता है, और रोक लगाने के बाद आपको कहता है कि चलिए अब जाइए। एकरा में सबके आनंद मिलता है, सब मजे से ट्रैफिक का आनंद उठाता है ना जी। अब चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 5 ये क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 5वां देखिए क्या कहता है। प्रश्न तो आप देख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। देखिए क्या प्रश्न करता है कि पैराग्राफ 2 में लेखक किस खतरे का जिक्र कर रहा है। देखिए ये पैराग्राफ 2 जो लिखा गया है, इसमें लेखक किस खतरे का जिक्र किया है, इसके बारे में हमको बताना है। चलिए इसका आंसर देखिए। अब आंसर को हिंदी में थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं, क्योंकि यहाँ से तो आप छापिए लीजिएगा, छापे में तो आप लोग आगे हैं। समझिए, लेखक के अनुसार अनुच्छेद 2 में जिस खतरे का जिक्र है वह शब्द के स्वतंत्र हो जाने का खतरा है। किसके जी? शब्द के स्वतंत्र हो जाने का खतरा है। समझ में आ रहा है ना? शराब पीना और चलना हमें याद दिलाता है कि सड़क के नियम का क्या मतलब है। समझ जाइए, शराब पीना चलना हमको ही याद दिलाता है ना कि सड़क का क्या नियम है। इसका मतलब है कि सभी की स्वतंत्रता को संरक्षित किया जाना चाहिए, सभी की स्वतंत्रता में कटौती की जानी चाहिए। बिल्कुल सही है, सभी की स्वतंत्रता को क्या करना चाहिए बउआ, बताइए। सभी की स्वतंत्रता को संरक्षित किया जाना चाहिए और सभी के स्वतंत्रता में कटौती करना चाहिए। नहीं कीजिएगा कटौती से कहानी खत्म है। तो हमारा 5वां भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न। अब देखिए प्रश्न नंबर 6, हाउ इज लिबर्टी अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब समझिए क्या होता है। स्वतंत्रता किस प्रकार एक सामाजिक अनुबंध है, इसी को हमको बताना है कि स्वतंत्रता किस प्रकार एक सामाजिक अनुबंध है। प्रश्न तो समझ लिए। अब इसका देखिए नीचे आंसर तो आप लोग उतारना प्रारंभ कर दिए होंगे, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। समझ में आया? लिखिएगा। इसके बारे में देखिए हम बता देते हैं। कह रहा है कि स्वतंत्रता न केवल एक व्यक्तिगत मामला है बल्कि एक सामाजिक अनुबंध भी है। बात बिल्कुल सही है कि स्वतंत्रता जो है केवल व्यक्तिगत मामला बल्कि एक सामाजिक अनुबंध भी है। यह हितों का समायोजन है। यह हितों का क्या है जी? समायोजन है। मनुष्य अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहता है ना। बिल्कुल सही कहा कि देखिए, अ मैन वांट्स हिज पर्सनल लिबर्टी। मनुष्य अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहता है, साथ ही वह उस स्वतंत्रता से अवगत है जो अन्य व्यक्तियों को मिलनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, एक की स्वतंत्रता दूसरे का कर्तव्य है। बात बिल्कुल सही। एक की स्वतंत्रता जो है दूसरे का क्या है? कर्तव्य है। समाज में लोग स्वतंत्रता के मामले में एक दूसरे से समझौता कर लेते हैं। इस समाज में स्वतंत्रता के मामले में एक दूसरे से क्या कर लेता है? समझौता कर लेता है कि चलो भाई हम समझौता कर लेते हैं।
अतः यह कहना सही है कि स्वतंत्रता एक सामाजिक अनुबंध है। बिल्कुल सही, यह कहना सही है कि स्वतंत्रता क्या है, एक सामाजिक अनुबंध है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें ताकि वो भी क्वेश्चन आंसर का आनंद ले सकें। और मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।